मैन ऑफ द टूर्नामेंट वाज योहान क्राइफ विद 5 गोल्स। कोई भी प्लेयर अगर अपनी पोजीशन से बाहर निकलेगा तो दूसरा प्लेयर उसकी पोजीशन फिल कर देगा ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट इवेंट्स एंड सम बैड इन्वेस्टमेंट्स। इट वाज अ रेवोल्यूशनरी कांसेप्ट एट दैट टाइम, किसी ने सोचा नहीं था इसे खेलने के लिए। भाई आयक्स बोर्ड ने सोचा कि ही इज नॉट वर्दी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल। प्लेयर्स का टैलेंट में कोई कमी नहीं है, स्किल में कोई कमी नहीं है, कमी है मेंटालिटी में। सीरियल विनर कहते हैं ना, जिस बंदे को जहां भी जाता है वो जीतता ही है। What's up everybody, welcome back to Bro Sports, Where it's all fun and games. this is Aditya And this is Mohit. where आज हम बात करने वाले हैं about योहान क्राइफ। उसके पूरा करियर ब्रेकडाउन करेंगे as a player and as a manager and we'll find out why he is potentially the godfather of modern football. Let's begin. तो स्टार्ट करेंगे आयक्स से ऑब्वियसली। वहां पे 1964 राइनस माइकल्स के नाम का एक मैनेजर आया था। Right. उसी ने क्राइफ को स्पॉट किया एंड क्राइफ ने ही उसके अंडर डेब्यू करा अपना इन द सेम ईयर इन 1964। आते ही वहां पे एक सेंसेशन बन गया, सो मच सो दैट आयक्स हैड वन ऑफ देयर वर्स्ट सीजंस इन द डच लीग इन 1963, बट क्राइफ के आते ही दे वन द लीग। इतना क्या था भाई उस चीज के बारे में। तो इसका क्रेडिट जो है एक फिलोसफी को जाएगा। अब इस फिलोसफी को किसने फाउंड किया है एग्जैक्टली, योहान क्राइफ है फिर राइनस माइकल्स है। बहुत कंट्रोवर्शियल डिबेटेबल टॉपिक है। तो मेंटेन पीस हम लोग अज्यूम करते हैं कि दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट करा है। सो राइनस माइकल्स एंड योहान क्राइफ टुगेदर फाउंडेड द कांसेप्ट ऑफ टोटल फुटबॉल। बहुत सुना होगा आप लोगों ने, बहुत पॉपुलर कांसेप्ट है। बेसिकली इसमें क्या होता है यार कि एवरी प्लेयर कैन प्ले इन एवरी पोजीशन। बहुत स्किल्ड होने चाहिए प्लेयर्स इसके लिए। एंड ऑल्सो कोई भी प्लेयर अगर अपनी पोजीशन से बाहर निकलेगा तो दूसरा प्लेयर उसकी पोजीशन फिल कर देगा टू मेंटेन द ओवरऑल स्ट्रक्चर। इसमें स्पेसेस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, व्हिच एज पर मेनी पीपल्स इंटरव्यूज उस टाइम पे क्राइफ राइनस माइकल्स ये लोग सिर्फ स्पेसेस की बात करते थे टू अंडरस्टैंड फुटबॉल इन डेप्थ। तो ये कांसेप्ट था, इट वाज अ रेवोल्यूशनरी कांसेप्ट एट दैट टाइम। किसी ने सोचा नहीं था इसे खेलने के लिए। एंड यहाँ पे एक प्लेयर को क्रिएटिव फ्रीडम मिलता था व्हिच वाज एसेंशियली योहान क्राइफ। उसके पास वो लिबर्टी थी कि वो मिडफील्ड में स्टार्ट करे, बॉल को उठाए, ड्रिबल करते हुए आगे लेके जाए अटैक तक, खुद शूट करे, खुद पासेस निकाले, जिसकी वजह से उसके भाई नंबर्स क्रेजी। एंड बिकॉज ऑफ हिज अब्सर्ड विजन, पासिंग, द क्रिएटिविटी ले लो, शूटिंग ले लो, हेडिंग ले लो, सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट उस टाइम पे इसीलिए वो इतना अनपैरेलल्ड फिगर बन गया था। सो मच सो दैट इन द 9 years दैट ही वाज एट आयक्स 6 लीग टाइटल्स जीते, 4 डच कप जीते और 3 कंसेक्यूटिव यूसीएल्स जीते। सच वाज हिज इंपैक्ट। एंड द ग्रेटेस्ट थिंग दैट आई फाउंड अबाउट क्राइफ वाज, व्हिच इज आल्सो वेरी फनी, हमने काफी सारे लेजेंड्स से वीडियो बनाई है, बी इट मैराडोना, रूनी, रोनाल्डिनो, सब में यूजुअली हम लोग यही सोचते हैं थैंक्स टू मेसी एंड रोनाल्डो कि यार हम लोग को आदत पड़ गई है कि हम लोग जैसे 50 मैच में 50 गोल 20 असिस्ट देखने की। बट यूजुअली लोगों के इतने क्रेजी स्टार्ट्स होते नहीं है। क्राइफ वाज दैट वन लेजेंड अलोंग विद पॉसिबली पेले जिसका जो गोल असिस्ट का जो एग्रीगेट होता है ना, दैट मैच्ड हिज नंबर ऑफ मैचेस। फॉर एग्जांपल इन 1969-70 सीजन वहां पे उसने आयक्स के लिए 46 गेम्स खेले थे, उसमें उसने 33 गोल्स मारे और 34 असिस्ट दिए। क्रेजी स्टैट्स भाई। मतलब पहला प्लेयर था उस टाइम के इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल टू स्कोर मोर देन 30 गोल्स एंड आल्सो मोर देन 30 असिस्ट इन द सेम सीजन। दैट जस्ट गोज ऑन टू शो हाउ क्रेजी ही वाज एज अ प्लेयर। नाउ कमिंग ऑन टू हिज इंटरनेशनल करियर इन 1966 उसने अपना डेब्यू किया फॉर द नेदरलैंड्स नेशनल टीम। एंड भाई उसके पूरे इंटरनेशनल करियर में ऐसा एक भी गेम नहीं था जिसमें उसने स्कोर किया हो और उसकी टीम हार गई हो। तो भाई दिस शोज कि किस लेवल का इंपैक्ट था उसकी नेदरलैंड्स नेशनल टीम पे एंड कितनी डिपेंडेंट थी टीम उस पे। इवन अगर हम वर्ल्ड कप्स की बात करें 1974 में जो वर्ल्ड कप था उसमें भाई फाइनल तक पहुंची नेदरलैंड्स, ऑल्दो दे लॉस्ट टू जर्मनी इन द फाइनल, बट स्टिल मैन ऑफ द टूर्नामेंट वाज योहान क्राइफ विद 5 गोल्स। बट यहां से मूव ऑन करते हैं टू अनदर ग्रेट स्टेंट ऑफ हिज एज अ प्लेयर व्हिच इज एट बार्सिलोना ऑब्वियसली। इन 1971 राइनस माइकल्स जो है बार्सिलोना मूव कर चुका था एंड वहां पे उसने एक बहुत ही की ऑब्जर्वेशन बनाई कि यार यहाँ पे प्लेयर्स का टैलेंट में कोई कमी नहीं है, स्किल में कोई कमी नहीं है, कमी है मेंटालिटी में। एंड माइंड यू उस टाइम पे बार्सिलोना वर नॉट द यूरोपियन जायंट्स दैट दे आर इन दिस एरा। उस टाइम पे उनका बहुत खराब हालत थी। सो उसने स्पॉट किया एंड फिगर आउट किया कि कौन ऐसा बंदा है जो इस चीज को क्योर कर सकता है। Obviously it had to be Johan Cruyff. And in 1973 after winning 3 consecutive UCLs with Ajax, he kind of had a falling out with the Ajax board. और वहां पे उसकी लड़ाई होती है, वो निकलने वाला था। Now board wanted him to go to Real Madrid, but he was very strict to his word. He said कि मैं जाऊंगा तो बार्सिलोना ही जाऊंगा। And ultimately he got his say, गया बार्सिलोना 1973। वहां से उसने 1978 तक बार्सिलोना को सर्व करा। आते ही एक लीग टाइटल जीत दिया which was Barcelona's first title in the last 14 years उस टाइम पे। बहुत बड़ी बात थी, इसी के लिए उसको बैलन डोर भी मिला था। 1978 में से फुटबॉल से रिटायरमेंट लिया while playing at Barcelona peacefully at the age of just 31. But usually लोगों का करियर खत्म हो जाता है रिटायरमेंट के बाद, not Johan Cruyff. Exactly भाई, यूजुअली देखो जैसे हमने बात करी कि ला लीगा विनर था, यूसीएल टाइटल जीत चुका था, बार्सिलोना के लिए खेल रहा था, अल्टीमेटली ही टुक रिटायरमेंट। तो एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ कितना पैसा होगा भाई बंदे के पास, सारी लग्जरीज होंगी भाई किसी भी बंदे के पास। बट द थिंग इज कि ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट इवेंट्स एंड सम बैड इन्वेस्टमेंट्स अल्टीमेटली हैड टू कम आउट ऑफ रिटायरमेंट अगेन इन 1979। ही वेंट टू लॉस एंजेलिस यूएसए, वहां पे जाके 1-2 क्लब्स के लिए खेला उसने बिफोर कमिंग बैक टू स्पेन एंड प्लेइंग फॉर लेवांटे इन 1981। तो अल्टीमेटली ही काइंड ऑफ रियलाइज कि भाई फुटबॉल जो जर्नी थी उसकी वो अभी ओवर नहीं हुई है, अभी बहुत ज्यादा बचा है। आई एम काइंड ऑफ वेरी थैंकफुल फॉर हिम कि भाई चलो आगे भी उसने कंटिन्यू किया। अल्टीमेटली लेवांटे खेलने के बाद ही मूव टू आयक्स अगेन, वहां जाके उसने 2 लीग टाइटल जीते। देन आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन भाई आयक्स बोर्ड ने सोचा कि ही इज नॉट वर्दी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, तो दिस काइंड ऑफ एंगर्ड हिम एंड ही अल्टीमेटली मूव टू देयर आर्च राइवल्स फायनोर्ड एट द एज ऑफ 37। वहां जाके
भाई उस बंदे ने डोमेस्टिक डबल जीता विच इंक्लूडेड अ लीग टाइटल आफ्टर 15 ईयर्स। तो भाई दिस काइंड ऑफ शोज कि भाई किस लेवल का मतलब सीरियल विनर कहते हैं ना, जिस बंदे को जहां भी जाता है वो जीतता ही है, वैसा टाइप का बंदा था क्राइफ। देन अल्टीमेटली इन 1985 ही टुक रिटायरमेंट एज अ प्लेयर। और उसकी फुटबॉलिंग जर्नी वहां पर भी खत्म नहीं होती, क्योंकि वहां से फिर ही मेक्स अ कमबैक एज द मैनेजर। 1985 से 88 तक ही बिकेम द मैनेजर ऑफ आयैक्स। वहां पे उसने नई सक्सेस उनको दिलाई, काफी प्लेयर्स को ग्रूम करा, इंट्रोड्यूस द रेवोल्यूशनरी फॉर्मेशन ऑफ 3-4-3 विद अ डायमंड इन द मिडफील्ड। Right. उस टाइम पे अनहर्ड ऑफ था, ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था, रेवोल्यूशनाइज करा स्पोर्ट को एक बार फिर। एंड वहां से ही मूव्स टू बार्सिलोना अगेन एज अ मैनेजर। वहां पे उसने 8 साल सर्व करे। एंड आई पर्सनली फील कि यार उसका करियर एज अ प्लेयर वाज मोर सक्सेसफुल एट आयैक्स, बट एज अ मैनेजर इट वाज मोर सक्सेसफुल एट बार्सिलोना। Exactly, 1988 से 1996 तक he was at Barcelona. Until date, he is the second most successful manager in Barcelona's history with 11 titles, which includes 4 consecutive La Liga titles and also 1 UCL. And another major impactful act by him was the development of La Masia. La Masia के डेवलपमेंट उसका बहुत ही ज्यादा बड़ा हाथ था। इनफैक्ट उसी की वजह से आज हम देखते हैं कि चावी, इनिएस्टा, मेसी से जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, सब दे आर ऑल थैंक्स टू क्राइफ। एंड सिर्फ जो बेसिक चीजें होती है ना, कई सारी प्रोसेसेस उसने इंप्लीमेंट करी ऐसी एट ग्राउंड लेवल, जो कि आज के टाइम में बहुत कॉमन सेंस वाली बात लगती होंगी, बट उस टाइम पे नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल उसने क्या करा, हर लेवल पे 3-4-3 की फॉर्मेशन इंप्लीमेंट करी, तो बच्चा जो था ना लमासिया का, वो भी 3-4-3 में यूज्ड हो जाता था। ऑल्सो जो ट्रेनिंग ए टीम करेगी, उनकी फर्स्ट टीम करेगी, वही टीम वो बच्चे भी करते थे। सो जो ट्रांजिशनिंग होती है ना फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू दी ए टीम हर बच्चे की, वो इतना स्मूथ हो जाता है, वो इतना फास्ट ट्रैक्ड हो जाता है कि बहुत ईजी हो जाता है नए टैलेंट्स को सेटल होना इन द मेन टीम। और ये बात हमने बार्सिलोना ही करी, बट ऑन फुटबॉल ऑल्सो, इन मॉडर्न फुटबॉल स्पेशली, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स है जो कि वही लेके आया, कितनी फिलोसफीज है। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग डीएमएफ का रोल देखते हैं, फीफा में सीडीएम कहते हैं उसको, द मिडफील्डर दैट प्लेस जस्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल द डिफेंडर्स, जैसे कि बुस्केट्स हो गया, कैसिमेरो हो गया, ये रोल भी मेन स्ट्रीम वही लेकर आया था फुटबॉल में उस टाइम पे। ऑल्सो द अटैकिंग मिडफील्डर रोल, द कैम जो हम लोग कहते हैं, मेसी को हमने आजकल देखते हैं, नेमार को देखते हैं, ये रोल भी एसेंशियली उसी ने पॉपुलराइज करा, उसी को मेन स्ट्रीम बनाया इन मॉडर्न फुटबॉल। सो दीज कॉन्सेप्ट्स, दीज रोल्स, दीज फिलोसफीज वर ऑल थैंक्स टू क्राइफ। और इसी के जो वेरिएंट्स है ना, जो मॉडर्न वेरिएंट्स हैं जो हम देखते हैं आज के टाइम पे, बी इट टिकी टाका फुटबॉल, पोजेशन फुटबॉल, ये सब टोटल फुटबॉल से ही निकल के आया। आज के टाइम पे क्विक बिल्डअप हो गया, काउंटर अटैकिंग हो गई, ये भी कई हद तक आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय क्राइफ। एग्जैक्टली, क्योंकि देखो एक मेन स्ट्रीम प्रिंसिपल तो ले आया क्राइफ, एक मेन स्ट्रीम स्टाइल ऑफ प्ले ले आया, बट उस चीज को काउंटर करने के लिए और भी स्टाइल ऑफ प्ले बनाने पड़े ना बाकी टीम्स को, बीट काउंटर अटैकिंग, क्विक बिल्डअप। लिवरपूल को हम देखते हैं, टू सम एक्सटेंट रियल मैड्रिड को देखते हैं कि भाई उस चीज को काउंटर करने के लिए, उस चीज पे जीतने के लिए, इफ यू कांट इंप्लीमेंट दैट यू हैव टू विन स्टिल ना, तो उसको काउंटर करने के लिए जो स्टाइल ऑफ प्ले बनाए हैं, दैट कैन आल्सो बी एट्रिब्यूटेड टू क्राइफ ओनली। And it is all because of this that we possibly say that he is potentially the godfather of modern football, probably the greatest player of all time. So that's it for today guys, we hope you like the video, do like, share, subscribe और बेल आइकन भी दबा दो। और आप हमें कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट कोट क्या है क्राइफ से। Besides हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, तो हमें वहां पे भी चेक कर लो। And we'll see you guys in the next video.